हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी का मेरी इस वीडियो पे। IBPS क्लर्क 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और इसके जो फॉर्म है वो 1 जुलाई 2024 से अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं। इसके फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई 2024 है और इसकी जो फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी 1 जुलाई 2024 से 21 जुलाई 2024 तक आप इसकी फ़ी को पे कर सकते हो। और इसका जो प्री का एग्ज़ाम है वो 12 अगस्त 2024 से 17 अगस्त 2024 तक होगा। आप इसके कॉल लेटर को अगस्त 2024 में डाउनलोड कर सकते हो और इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है प्रीलिमिनरी वो अगस्त 2024 में होगा। इसका जो रिज़ल्ट है प्री का वो सितंबर 2024 में आ जाएगा और उसके बाद आप सितंबर से अक्टूबर में इसके जो मेंस के एग्ज़ाम होंगे उसके कॉल लेटर को डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो अक्टूबर 2024 में होगा और फाइनल जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है इसका अप्रैल 2025 में होगा। और इसमें जो बैंक पार्टिसिपेटिंग बैंक है इसमें एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक ये बैंक इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं। और इसमें जो नेशनलिटी है जो कैंडिडेट है वो सिटीज़न ऑफ इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए और इस सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान और ए तिब्बतन रिफ्यूज हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। तो ये सब इसके नेशनलिटी है। उसके बाद इसमें अगर एज की बात करें तो इसमें आपकी जो एज है वो एज ऑन 1 जुलाई 2024 आपकी जो मिनिमम एज है वो 20 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें जो कैंडिडेट है उसका जो बोर्न है वो 2 जुलाई 1996 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। और इसमें रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट, इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। जो SC ST कैटेगरी है उसमें 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है और जो OBC कैटेगरी है नॉन क्रीमी लेयर उसमें 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है और जो पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी है उसमें 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। और जो एक्स सर्विसमैन डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है उनके लिए इसमें एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस फोर्सेस प्लस 3 ईयर्स, इसमें सब्जेक्ट हुआ मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 50 ईयर्स। ये इसमें एक्सपीरियंस के लिए एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड उनके लिए इसमें जो एज कंसेशन है अप टू एज ऑफ 35 ईयर फॉर जनरल EWS और जो 38 ईयर्स है वो OBC एंड 40 ईयर्स SC ST कैंडिडेट्स के लिए है। और जो पर्सन अफेक्टेड है बाय 1984 रियोट्स उनके लिए इसमें 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। और अगर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है एज ऑन 21 जुलाई 2024 तक अगर आपने डिग्री कर रखी है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखी है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और इसमें जो कंप्यूटर लिटरेसी है इसमें ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी, कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन, लैंग्वेज शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हाई स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट। अगर आपने अपने कॉलेज में स्कूल में अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो प्रोफिशिएंसी है इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, कैंडिडेट शुड नो हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, कैंडिडेट को अपने स्टेट के अकॉर्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए। और अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है वो जो SC ST PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इसमें एप्लीकेशन फ़ी 175 रुपीज़ है और जो बाकी अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इसमें एप्लीकेशन फ़ी 850 रुपीज़ है। और
अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एग्ज़ामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होगा। इसमें आपका जो पहला एग्ज़ाम है वो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। इसमें आपके 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक तो आपके इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं और इसमें आपको 20 मिनट का टाइम मिलता है। उसके बाद आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और इसमें आपको 20 मिनट का टाइम मिलता है। और रीजनिंग एबिलिटी में आपके जो 35 क्वेश्चन है वो 35 मार्क्स के होंगे और इसमें आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें तीनों सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम दे रखा है। आपको इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। टोटल 100 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स के, और टोटल जो टाइम है वो 60 मिनट का होगा। हर सेक्शन में आपको 20 मिनट टाइम दिया हुआ है। आपको हर सेक्शन के लिए 20 मिनट मिलेंगे और आपको उसमें उन क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। इसके बाद अगर आप प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो नेम है वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। और जो मेंस एग्ज़ाम है वो भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। इसमें आपके 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक तो आपके जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, और इसमें आपको 35 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। इसमें भी आपको 35 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इनके आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे 60 मार्क्स के, और इसमें आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद जो 4th सेक्शन है वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा। इसमें आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे और इसमें भी आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा। तो ये 4 सेक्शन है जहाँ से आपको मेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंस एग्ज़ाम में चारों सेक्शनों को मिलाकर टोटल 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे, और इसमें जो टोटल टाइम रहेगा वो आपका 160 मिनट का रहेगा। 160 मिनट में आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। जब आप मेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और आपका एलपीटी टेस्ट होगा। अगर आप इनको क्लियर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन आईबीपीएस क्लर्क के अंडर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम पेनल्टी की बात करें तो रॉन्ग आंसर के लिए जो प्रीलिमिनरी और मेंस एग्ज़ाम है उनके लिए पेनल्टी भी है। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसमें जो कैंडिडेट है उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी कैंडिडेट्स को, और इसमें 1 क्वेश्चन के आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। अगर कैंडिडेट किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है तो उसको उसकी कोई भी पेनल्टी देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद आइटम्स नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। जब आप अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो आपको किन किन आइटम्स को वहाँ पर लेकर नहीं जाना, कौन कौन से आइटम जो है वो आपके लिए अलाउड नहीं है। इसमें आपकी एनी स्टेशनरी आइटम लाइक टेक्सचुअल मटेरियल, प्रिंटेड ऑफ रिटन, बीट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पक, कैलकुलेटर, ये सभी चीज़ें आपकी अलाउड नहीं है। और उसके साथ आपकी जो एनी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, ये सारी चीज़ें इसमें अलाउड नहीं है। अदर आइटम लाइक हैंड बैग्स, हेयर पिन, हेयर बैंड, बेल्ट, कैप, ये भी चीज़ें इसमें अलाउड नहीं है। और ऑल ऑर्नामेंट लाइक रिंग, ईयर रिंग, चैन, पेंडेंट्स, ये सब चीज़ें इसमें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। या आप किसी तरह की वॉच, कैमरा डिवाइस या फिर स्टोरेज फैसिलिटी, एनी मेटेलिक आइटम्स, एनी ईटेबल आइटम्स, ओपनड और पैक्ड, एनी अदर आइटम विच कुड बी यूज्ड फॉर अनफेयर मीन्स फॉर हाइडिंग कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक कैमरा, ब्लूटूथ, ये सभी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर अलाउड नहीं है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम वैकेंसी की बात करें तो आईबीपीएस क्लर्क के अंडर अभी कितनी वैकेंसी निकली हुई है। इसमें डिफरेंट स्टेट वाइज डिफरेंट वैकेंसी निकली हुई है। अगर हम अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो इसमें टोटल 1 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद जो आंध्र प्रदेश है उसमें टोटल 105 वैकेंसी निकली हुई है। इसमें एससी कैटेगरी की 19 वैकेंसी,
ST कैटेगरी की 11 और OBC कैटेगरी की 24 वैकेंसी निकली हुई है। आप बाकी वैकेंसीज में देख लेना। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में टोटल 10 वैकेंसी निकली हुई है। बाकी की जो भी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो आप चेक कर लेना। उसके बाद असम में टोटल 75 वैकेंसी निकली हुई है। और उसके बाद बिहार में टोटल 237 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद चंडीगढ़ में टोटल 39 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में टोटल 119 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद दादरा एंड नागर हवेली, इसमें टोटल 5 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद अगर दिल्ली की बात करें तो इसमें टोटल 268 वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें SC कैटेगरी की 36 वैकेंसी, ST कैटेगरी की 19 वैकेंसी और OBC कैटेगरी की 72 वैकेंसी निकली हुई है। और इसमें जनरल कैटेगरी की 116 वैकेंसी निकली हुई है और EWS कैटेगरी की 25 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद गोवा में टोटल 35 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद गुजरात में जो वैकेंसी निकली हुई है वो टोटल 236 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद हरियाणा में जो वैकेंसी है वो 190 वैकेंसी है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 67 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में 20 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद झारखंड में 70 वैकेंसी निकली हुई हैं। उसके बाद कर्नाटक में जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है। अब की बार 457, जितनी भी वैकेंसी देखी है अब तक सबसे ज़्यादा वैकेंसी कर्नाटक में देखने को मिली है। उसके बाद केरला में 106 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद लद्दाख में 3 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद मध्य प्रदेश में 354 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद महाराष्ट्र इसमें भी अब सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसमें टोटल 590 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद मणिपुर में 6 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद मेघालय में 3 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद मिजोरम में टोटल 3 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद नागालैंड में भी टोटल 6 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद उड़ीसा में टोटल 107 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद पुडुचेरी में टोटल 8 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद पंजाब में टोटल 404 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद राजस्थान में टोटल 205 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद सिक्किम में टोटल 5 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद तमिलनाडु में भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है। तमिलनाडु में जो टोटल वैकेंसी है वो 665 है, जो कि अब तक हाईएस्ट वैकेंसी देखने को मिल रही है। उसके बाद तेलंगाना में टोटल 104 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद त्रिपुरा में टोटल 19 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद उत्तर प्रदेश जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जगह है, इसमें अब तक सबसे हाईएस्ट वैकेंसी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में टोटल 1246 वैकेंसी निकली हुई है। तो जो भी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से अप्लाई करना चाहते हैं वो उत्तर प्रदेश से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उत्तराखंड में टोटल 29 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में टोटल 331 वैकेंसी निकली हुई है। तो अगर वैकेंसी की बात करें तो हमें सबसे हाईएस्ट वैकेंसी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में जो कि SC कैटेगरी की 267 वैकेंसी है, ST कैटेगरी की 11 वैकेंसी है और OBC कैटेगरी की 328 वैकेंसी है और EWS कैटेगरी की 122 वैकेंसी है और जनरल कैटेगरी की 518 वैकेंसी है। टोटल 1246 वैकेंसी उत्तर प्रदेश की देखने को मिल रही है। तो ये था IBPS क्लर्क 2024 का नोटिफिकेशन। जो भी कैंडिडेट इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है वो इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आप इसके एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करें, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। इसी तरह की गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
बाकी मिलता हूँ आपसे फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।